जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और उसमें हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स एंड आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ेंगे एक जैसे सिस ट्रांस होता है वैसे एक होता है EZ नोमेनक्लेचर फॉर एल्कीन्स। इसके कई रूल्स होते हैं, ठीक है, और ये भी डिटेल में हम पढ़ते हैं, पर हम अभी सिर्फ इसको हल्का पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो एक CIP रूल्स होता है, काहन, इनगोल्ड और प्रिलोग रूल्स, ठीक है। तो ये जो CIP रूल्स होता है ये क्या होता है, ये मतलब अल्कीन को E कब होगा और Z कब होगा ये बताने में मदद करता है, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे सिस ट्रांस हमें पता है, जब सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड हो तो उसको हम लोग सिस बोलते हैं, और जब सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड हो तो उसको ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो CIP रूल होता है वो बताता है कब E बोलेंगे और कब इसको Z बोलेंगे। तो CIP रूल क्या है कि ईच सब्स्टिट्यूएंट ऑन अ डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्किन के विषय में हम पढ़ते हैं इसमें, इज असाइंड अ प्रायोरिटी, देन पोजीशंस ऑफ द हायर ऑफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन आर कंपेयर टू ईच अदर, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मान लेते हैं A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, ठीक है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सेम हो, मतलब यहाँ A हो तो इसमें से कोई A होना चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे A और B, इस कार्बन 1 के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो पहले पता करेंगे इनमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, उसको नंबर 1 देंगे, जिसकी कम है उसको 2 दे देंगे। इधर भी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको नंबर 1 दे देंगे, उसको 2 दे देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद क्या होता है, 2 ग्रुप्स ऑफ हायर प्रायोरिटी आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो उसको E बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर A की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यहाँ पर C की प्रायोरिटी ज़्यादा है, और दोनों क्या है, सेम साइड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं Z कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड होते तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर यहाँ पर हमारा A नीचे होता, B ऊपर होता, तो ये प्रायोरिटी ज़्यादा A की थी और C की, ये दोनों ऑपोजिट है, ट्रांस जैसे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं Z, ठीक है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है कि E कब होगा, सिस में या ट्रांस में, या Z कब होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा अपने नोट्स में, जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं फार्मूला जैसा, उसमें आप लिख के इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रहेगा, है ना। यहाँ देखिए, जैसे ब्यूट-2-ईन है और यहाँ पर ब्यूट-2-ईन है, ठीक है। अब इस कार्बन पे ये कार्बन 1 2 3 4 है, ठीक है, नोमेनक्लेचर। अब देखिए, इस कार्बन के लिए एक CH3 एक H है। CH3 की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर CH3 की भी ज़्यादा होगी, तो ये दोनों क्या अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इसको लिखेंगे E, तो E को लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर डैश लगाते हैं, फिर ब्यूट-2-ईन। यहाँ पर इस कार्बन के पास CH3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, H की कम है, और यहाँ पर इस कार्बन के पास भी CH3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, H की कम है, और दोनों सेम साइड है। जब सेम साइड होते हैं तो उसको Z बोलते हैं, Z कॉन्फ़िगरेशन, ब्यूट-2-ईन, ठीक है। और इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है, ये E और Z कॉन्फ़िगरेशन को। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कीन्स अगर निकालना है तो EZ का हम लोग यूज़ करते हैं। अब रूल्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसके मैंने यहाँ पर डॉट डॉट किया क्योंकि इसके और भी रूल्स होते हैं, ठीक है। पर जनरली हम लोग एक रूल पढ़ेंगे जो सबसे जनरल और सबसे बेसिक रूल होता है। वो क्या होता है, कंपेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उनके 2 कार्बन को स्टीरियो सेंटर कहा गया। द ग्रुप हैविंग द एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर Z रिसीव्स द हायर प्रायोरिटी, दैट इज नंबर 1, ठीक है। यहाँ देखते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर कार्बन से क्या अटैच है, CH3 अटैच है, पर CH3 में भी 2 एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कौन अटैच है, तो C अटैच है, तो डायरेक्टली अटैच एटम C होगा यहाँ पर, और उसके बाद हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, तो हाइड्रोजन और कार्बन जो डायरेक्टली अटैच एटम है उनका एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 1 है, तो ये ज़्यादा है, तो इसको नंबर 1 मिलेगा। तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर मान लीजिए अगर यहाँ भी कार्बन रहता, यहाँ भी कार्बन रहता, तो हम लोग सेकेंड एटम जो अटैच है, जैसे ये पहला है फिर उसके बाद सेकंड है, इसका देखते हैं एटॉमिक नंबर। मान लीजिए इसके संग O जुड़ा रहता है तो ये 1 हो जाता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। फिर इसके संग भी C जुड़ा रहता है तो तीसरे को देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, पर अभी हम लोग के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं, अपने नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज करिएगा, है ना। तब हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है मॉलिक्यूल, और पूछा गया है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले तो इसका नाम भी पूछा गया और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा गया है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन 2012 में आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो थर्ड मिलेगा, तो सेकंड वाले को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ पर आपका हेप्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं हर जगह हेप्ट है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 नंबरिंग पहले आया क्या, अल्कीन मतलब ईन आया, और बाद में आपका क्या आया, आइन आया, ठीक है। मतलब सेकंड, मतलब बाद में मल्टीपल बॉन्ड, पहले अल्कीन को यहाँ पर प्रायोरिटी मिली, लेकिन जो मेन सफिक्स होता है वो आइन बनता है, ईन नहीं बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपका नाम होगा वो हेप्टेन 4, मतलब हेप्ट के संग ईन आएगा क्योंकि अल्कीन है पहले, तो ईन, हेप्ट इन 4, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 2 पहले लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जनरली हम लोग इन के बाद 2 लगाते हैं, जैसे ब्यूट टू इन, है ना, हेप टू इन, जैसे हमने अभी देखा था। लेकिन यहाँ पर पहले ही 2 लगाए, तो कभी कभी हम लोग 2 पहले लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 हेप्टीन, 2 पे इन था तो पहले 2 लगा दिया और हेप्ट इन, ठीक है। जनरली हम लोग यहाँ 2 लिखते हैं, ठीक है, पर इसमें हम लोग ने 2 पहले लिख दिया, तो 2 पे हेप्टीन मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है, और उसके बाद 4 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो डैश 4 डैश आइन, ओके, ये हो गया। पर आपको ई और जेड भी पता करना है, ठीक है। 2 देखिए यहाँ पर 2 पे, तो 5 पे इन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, 5 पे इन नहीं है ये गलत हो जाएगा। पर अभी भी एक हम लोग को डिसाइड करना है कि ई कॉन्फ़िगरेशन है कि जेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम लोग देखते हैं। इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 और H, इसमें प्रायोरिटी C की ज़्यादा है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है H से, तो इसको दे देते हैं नंबर 1। अब यहाँ जैसे 1 है तो मान लेते हैं, चलिए 1 ही दे देते हैं, ठीक है। इस कार्बन पे आपका ये प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 6 है, ठीक है। तो ये आपका हायर प्रायोरिटी हो गया। तो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड है, जिसको E बोलते हैं, तो आपका हो जाएगा E2 हेप्टेन 4 आइन, तो ये आपका E सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, या क्वेश्चन 2021 में आया था। फिर से आपको वही करना है, नोमेनक्लेचर लिखना है और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। जैसे वहाँ सिर्फ ई था, यहाँ 4E 2E था, तो एक बार खुद आप कोशिश करिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।